नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य हम पढ़ रहे थे और हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना बबूल पर हम उन पे प्रकाश डाल रहे थे। उनकी कुछ रचना थी बबूल, वो हमने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हमने समझा और उसी क्रम में हम आज आगे चलते हैं। क्या कहते हैं बबूल कविता में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि जो निम्न वर्ग का जो बबूल है उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है और जो पूंजीपति जो वर्ग है उनकी भर्त्सना की गई है, उनकी आलोचना की गई है। ये बताया था बबूल में कि जब बबूल का जो पेड़ है ये एक अलग जगह खड़ा है, अपने आप को ही कोस रहा है, क्योंकि इनके जो अभिजात वर्ग के जो पास में पेड़ है, उच्च कुल के जो पेड़ है उन्होंने कभी बबूल के पेड़ को मान सम्मान नहीं दिया। इसलिए तिरस्कृत भाव से एक फटे हाल की दशा में एक जगह खड़ा हुआ अपने आप को कोस रहा है। तो कवि ने कहा था कि बेचारा सुदामा क्या करे, क्योंकि इसकी तुलना एक सुदामे गरीब ब्राह्मण के हिसाब से दी गई है कि ये गरीब है, बेचारा सुदामा क्या करे। तो ये क्या करे अपने आप को। तो ये बबूल का जो पेड़ है ये निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इधर उच्च वर्ग के जो पेड़ है वो उसको अपने ओहदा नहीं दे रहे, उनको मान सम्मान नहीं दे रहे। यही मुक्तिबोध बबूल के जो कविता है इसके माध्यम से बताया था। और हमने कल चर्चा की थी कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है और उनकी जो बसंत ऋतु की जो हवा चलती है, सुगंधित जो पवन चलती है, समीर चलती है, जो जैसे ही उसको छूती है उसके शरीर में सिहरन उठती है और वो भी प्रकृति को निहारना चाहता है, पूरी जगती को अपने बाहों में लेना चाहता है, एक चुंबन का अधिकार मांगना चाहता है। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो बबूल है अपने जो डालियां हैं, सूखी हुई डालियों को हिलाकर, कांटे युक्त डालियों को हिलाकर सभी व्यक्ति को निहारना चाहता है। इतने उसमें समर्पण की भावना है समाज के प्रति, पूरा समुदाय के प्रति। लेकिन फिर भी समाज के जो लोग हैं उनको मान सम्मान नहीं देते। किसको? बबूल के पेड़ को। तो यहाँ तक हमने मोटे मोटे तौर पे हमने पढ़ लिया था और आगे हम चलते हैं। हम साथ साथ में लिखेंगे और साथ साथ में इसकी सह प्रसंग व्याख्या करते जाएंगे। तो क्या लिखे आगे देखना कि अरे अचानक जो बबूल के रकतहीन कंटक नख सूखे थे क्योंकि जो बबूल का जो पेड़ था उसमें क्या हुआ, एक अचानक परिवर्तन आया। क्योंकि वो रकत से क्या था, हीन था, इतनी दरिद्रता में था कि उसका पूरा का पूरा जो शरीर था वो सूख गया था शोषित वर्ग होने के कारण। वो एक जगह आता है ना कि वह आता दो टूक करता पछताता, वह आता पथ पे पछताता, दो टूक कलेजे के करता। तो एक भिखारी के माध्यम से निराला ने एक जगह वर्णन किया था कि वह आता पछताता, दो टूक कलेजे का करता, पेट पीठ मिलके है एक। जो गरीब व्यक्ति होता है, भिखारी होता है, जिसको अन्न उपलब्ध नहीं होता, उसकी पेट और पीठ मिलके एक हो जाते हैं, ऐसी उसकी दयनीय दशा हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे बताया है कवि ने। क्या कहना चाहता है, जो बबूल का जो पेड़ है वो क्या होगा, रकतहीन हो गया और जो उसके कांटे नख सूखे थे, उनके जो कांटे रूपी जो नाखून थे वो सूख चुके थे। तो अचानक उसमें क्या आया है, कहते अब नए ऋतु के आए। क्या लिखा कि अब नए
रुद्र के आए। कहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये बसंत ऋतु आई, जो रकतहीन था, नाखूनों के समान उनके जो कांटे थे, अब उसमें भी क्या है, एक रुधिर आए हैं। रुधिर की मात्राएं शुरू हो गई है, शरीर में संचालन हो गया। जैसे रुधिर की मात्रा संचालन हुआ, उनकी जितने भी अंग प्रत्यंग थे उनमें क्या हुआ, सुधार आना शुरू हो गया। तो आगे क्या कहना चाहता है कवि, निज कोमलता में समाये, निज कोमलता में शर्माए। जैसे जैसे इस पे आया तो कहते हैं अपनी कोमलता में बबूल ने शर्माना शुरू कर दिया। जैसे इनकी को विकास हुआ, पेट खून की रक्त की मात्रा आई और इनमें थोड़ी शरीर में हलचल हुई, तो इसने शर्माना शुरू कर दिया, क्योंकि ये छोटा वर्ग का है ना, तो शर्माना शुरू कर दिया। आगे क्या कहते हैं, और जेबती हुई पत्तियां, और जेबती हुई, और जेबती हुई पत्तियां छोटी 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 सूखी डालों पर, सूखी काली डालों पर चुपचाप आ बैठी। मैंने बताया जैसे बबूल में परिवर्तन आया, पहले तो ये रकतहीन था, जैसे जैसे रक्त की मात्रा का संचालन हुआ, उनके सूखे हुए जो नाखून थे उनमें भी चमक आई, अब आई कांति आई। तो क्या बताए, अब रुधिर के आए, अब उनमें रुधिर की मात्रा का संचालन हुआ, क्योंकि बसंत ऋतु आई है। बसंत ऋतु में पवन का संचार होता है, हर पदार्थ में मादकता भर जाती है। तो यहाँ ये बताया। आगे क्या बताया, जैसे ऐसी दशा हुई तो कवि कहना चाहते हैं, मुक्तिबोध जी कहते हैं कि निज कोमलता में शर्माए, उसमें भी क्या आया, लज्जापन आई, ऐसा यौवन छाया, तो उसमें थोड़ा लज्जापन आई, अपने आप को शर्माना शुरू कर दिया। तो क्या बताया आगे कि छोटी छोटी पत्तियां थी, वो जेबती हुई है ना, उस कंटीलेदार जो उनकी डालियां थी उस पर आवराजी है। जैसे जैसे पेट में विकास कोपले निकलती है, विकास होता है, नई नई पत्तियां आती है, तो इसमें जो पत्तियां आई ना, अपने शर्माती हुई, अपने आप को झेलती हुई कि मैं आऊं या न आऊं, पत्तियां आकर छोटी छोटी बैठ गई है, क्योंकि जो डाली थी पहले वो सूखी थी, वो काली थी, क्योंकि उनको क्या नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, समाज का मान सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए वो चुपचाप आके वहां पे विराजमान हो गई है। तो आगे देखो क्या बताना चाहता है कवि, आगे कहना चाहता है, देखना कि सूखी काली डालों चुपचाप आ बैठी, सूखा और खुरदरा तना, सूखा और खुरदरा तना, सूखा खुरदरा तना। आगे, जो मेहनत के धूल भरे कल, जो मेहनत कर धूल भरे काली टांगे, साथ साथ में उपमा के माध्यम से बताना चाहता है कवि, अपने इस बसंत श्री पर, अपने इस बसंत श्री पर लज्जित, यहाँ तक देखो कि सूखा खुरदरा तना, मैंने पहले बताया था उसमें कुछ पानी की मात्रा नहीं थी, इसलिए उसका तना था वो सूख गया था, किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिलने से उसका जो हृदय था वो सूख चुका था। जब ऐसा सूख जाए और थोड़ा प्रकृति में ईश्वर द्वारा दी हुई जो वस्तु उसको प्राप्त होती है, तो उसका जो प्राप्त होती है, तो क्या हुआ कि उसमें जो सूखा खुरदरा तना था,
कैसा था, कवि ने यहाँ पे बताया कि जिस प्रकार कोई मेहनत करता है, कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, किससे हाथों से मेहनत करता है, अपने आप को उसमें खपा देता है और धूल भरा रहता है, अपने आप को उसी में रत रहता है, मिट्टी में मिला देता है अपने आप को, तो उसके जो मेहनत करते करते उसकी जो टांगे हैं वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। अपने आप को सूर्य की तपत में तपाता है, सर्दी में, जाड़े की ऋतु में अपने आप को तपाता है, तो उसके जो प्राकृतिक वातावरण में मिलकर एकाकार हो जाता है, तो उसका जो रूप सौंदर्य है, उसके जो टांगे हैं वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तो अपन ने क्या बताया, इस ऐसा हो जाने के बाद में बबूल में परिवर्तन आया कि बसंत ऋतु आई और बसंत में ये अपने आप को जेबती हुई पत्तियां उस पर विराजमान हुई और विराजमान होते ही थोड़ा उसमें निखार आया, यौवन आया, तो ये क्या हुआ, कवि कहना चाहता है लज्जित हुआ। आगे क्या हुआ, लज्जित हुआ। आगे देखते हैं क्या है, शुरुआत है मैंने कर देना, चल रहा है। हाँ जी, तो आगे क्या बताया देखना कि पीले फूल लदी डाले, पीले फूल लदी डाले, संकुचा संकुचा समेटता सा, जितना जितना हुआ संकुचित लज्जावत वह, उतना उतना उबर उबर पड़ता यौवन रस। बबूल कविता के माध्यम से यहाँ पे मुक्तिबोध बताना चाहते हैं कि जो बबूल के जो पुष्प होते हैं उनका जो रंग होता है वो पीले रंग के होते हैं। देखा होगा आपने कि पीले रंग के जो फूल थे उन डालियों पर आग राज्य हैं और पूरा जो पेड़ है वो उन पीले फूल से लद गए हैं, डालियाँ झुक गई है उनके फूलों के माध्यम से। तो कवि कहना चाहता है कि यौवन के माध्यम से उनका क्या हुआ, झुक गया है पूरा का पूरा पेड़। तो संकुचा संकुचा, जैसे जैसे इसमें यौवन आया है ये अपने आप को शर्माना शुरू कर दिया है कि युवा अवस्था आती है तो नायिका भी शर्माती है, उसी प्रकार ये पेड़ भी क्या हुआ कि शर्माना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से एक जगह विद्यापति ने कहा था कि जब जब उपजती अंकुर भेज, चरण गति ले चंचल ने, अब खन रहे आंचल हाथ, लाजी न सके न पूछे बात। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि जैसे जैसे इसमें यौवन आया तो वो भी क्या हुआ, संकुचा संकुचा, शर्माता शर्माता अपने आप को क्या कर रहा है, समेटने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक जगह लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रकृति का जो बसंत की जो ऋतु है उसमें ऐसी मादकता है कि बबूल उसमें परवश हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि जो ये प्रकृति द्वारा दी हुई उनको ये द्रोह है। आगे क्या बताया कि जितना जितना ये शर्माता है, क्या बताया, जितना जितना हुआ संकुचित, जितना जितना ये शर्मा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, लज्जावत हो रहा है, अपने आप को फिर लज्जा महसूस कर रहा है कि मेरे में कहाँ यौवन आ गया, कि मेरे में तो आना ही नहीं था, क्योंकि समाज के जो भी है तलके के जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो तो मेरे को मान सम्मान नहीं देते, इसलिए मैं तो क्या था, सूखा ही अच्छा था। आया था ना उसमें कि नख सिक, यानी कि वो जो नख थे वो सूखे हुए थे, काली टांगे, जिस प्रकार से मजदूर खेतों में काम करते करते उनके जो पैर होते हैं वो उसका जो रंग होता है वो कैसा था, काले, तो इसी प्रकार उसका पेड़ था, उसका रंग था। तो इसी प्रकार वो क्या हुआ कि जितना जितना वो शर्मा रहा है ना, इतना ही वो क्या हो रहा है, लज्जावत हो रहा है, साथ साथ में उतना उतना उबर पड़ता, जितना जितना ये अपने आप को समेटना चाहता है, चाहे उसमें लज्जा आती है, लेकिन बसंत का जो प्रभाव है इतना हुआ कि उस पर ऊपर ऊपर पड़ता है यौवन रस, ऊपर से यौवन, उसमें यौवन की मात्रा में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, किस में, बबूल के पेड़ में। आगे चलें, आगे देखो क्या बताना चाहता है कवि कि कांप रही है पति पति, देखना, कांप रही है पति पति, कहते हैं पेड़ की जो भी जितनी भी पत्तियां हैं उसने क्या कर दिया, हवा का थोड़ा सा आया, झोंका आया तो हिलना शुरू कर दिया। तो कभी कहना चाहता है कि हिल ले रही है, वो अपने आप को शर्माती हुई कंप्यामान हो रही है, कांपना शुरू कर दिया उस पत्तियों ने। आगे क्या होता है, एक अकूल कंप में डूबी शाखाएं, एक अकूल कंप में डूबी,
एक रूपी शाखाएं सपने में हंसती है, सपने में हंसती है। मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो बबूल का जो पेड़ है ये पूरी सृष्टि को निहारना चाहता है, अपने बाहों में लेना चाहता है, उनको अब उसका इतना समर्पण है कि सब जगती को दुलारना चाहता है। तो क्या बताएं, यहाँ पर जैसे इसने सोचा कि मेरे में कहाँ से यौवन आ गया, तो ये कांपना शुरू कर दिया। प्रत्येक उसकी पत्ती है वो भी कांपने शुरू कर दी और एक अकूल कंप में ऐसा कंपन हुआ कि पूरी शाखाएं कांपना शुरू कर दी और मध्य अंदर एक नए सपने सुधोती है। इनकी भी सपने होते हैं कि इनके बबूल का जो पेड़ है, जो छोटा वर्ग होता है, इनका भी सपना होता है। मैंने कल ही बताया था कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पे। एक निराला की रचना है, वह तोड़ती पत्थर, एक पत्थर तोड़ रही थी महिला का। तो कवि कहते हैं मैंने इलाहाबाद के रास्ते पे देखा कि नहीं कोई छायादार पेड़, कोई सड़क बन रही थी, वहाँ पे वो महिला पत्थर तोड़ रही थी। तो उस पे क्या नहीं था, जो पत्थर तोड़ रही थी वो छाया में नहीं बैठी थी, नहीं कोई छायादार पेड़, वहाँ छायादार पेड़ नहीं था, वो धूप में बैठी थी। और क्या बताया, नहीं कोई छायादार पेड़ जहाँ वह बैठी स्वीकार, लेकिन वहाँ जहाँ बैठी है अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मेरे भाग्य में ये लिखा है। आगे क्या बताया कि सामने अटालाटी का प्रकार, देखो कितनी बड़ी बात कही है कि सामने इतना बड़ा भवन देखा सामने, जहाँ पे क्या था, जिस प्रकार से दिनकर ने कहा था किसानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, कि कुत्तों को दूध वस्त्र मिलते हैं, सब चीज़ मिलती हैं, लेकिन गरीब तबके के जो लोग होते हैं, भिखारी तबके के लोग होते हैं, उनको क्या नहीं मिलते, भोजन नहीं मिलता, वो अकुलाते हैं, वो बेचैन होते हैं। और सर्दी में क्या करते हैं कि माँ की छाती से चिपक कर जाड़ों में रात बिताते हैं। उनके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं होते, लेकिन जैसे जाड़े की रात आती है माँ के साथ चिपक के सो जाते हैं और पूरी रात व्यतीत कर देते हैं। ऐसी असमानता है, जब ऐसी असमानता होगी तो बबूल का जो पेड़ है अपने आप को दिखा रहा है। कहते हैं ना कि शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग नहीं सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। शांति जब तक नहीं आ सकती जब तक समानता नहीं होगी। ये है पूंजीपति जो है उस पर कटाक्ष किया गया है बबूल के माध्यम से। तो क्या कहते हैं, जब शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग नहीं सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। शांति तब तक नहीं आ सकती अपने, जब तक समानता नहीं होगी। समानता हो जाएगी शांति व्याप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया कि इसके अंदर एक ऐसी कंपन पैदा हुई और कंपन से पूरी जो शाखाएं थी, उनके जो पत्ते थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, एक नए सपने बुनने शुरू कर दिए। इनके भी क्या होते हैं, सपने होते हैं। आगे चलिए क्या बताना चाहते हैं, देखना आगे कहना चाहता है कवि, यही लिख दो, देखो आगे कहते हैं कि अरे अचानक उस बबूल के मूल, अरे अचानक उस बबूल के मूल हृदय में धारण करने वाली धरती, हृदय में धारण करने वाली धरती, वह काली नंगी छाती की, वह काली नंगी छाती अलवावित होती बबूल के पीले विसर्जित फूलों की वर्षा से, विसर्जित फूलों की वर्षा से। अब देखो इसमें क्या कहना चाहता है कवि, अरे अचानक उस बबूल के मूल
हृदय में धारण करने वाली धरती। बबूल का जो पेड़ होता है कहाँ पे विराजमान होता है? इस धरा पे, धरती पे। और जब इस धरा पे है तो उनका भी जो फर्ज बनता है कि इस धरा भूमि को जो इसने दिया है तो हम भी इसके लिए कुछ अर्पण करें। तो क्या बताया है यहाँ पे कि एक दिन अचानक क्या हुआ, उस बबूल का जो मूल थी, जड़ थी, जो कहाँ धारण करती थी, तो इस धरती में धारण करती थी, जो धरती का जो हृदय को चीर कर यहाँ धारण करती थी, उसने ये सोचा कि ये इसने मेरे को इतना बड़ा पाल पोस के किया है। बबूल सोच रहे हैं कि इस धरती ने मेरे को इतना बड़ा पाल पोस के अपने हृदय की छाती में अपने आप को समेट के मेरे को रखा है, तो मैं भी इसके लिए कुछ करूं। तो क्या कहना चाहता है कि वह काली नंगी छाती अल्पावित होती बबूल के पीले फूल विशिष्ट फूलों की वर्षा से। तो इसने क्या किया कि जैसे ही इस पे डालियों पे फूल आए, वो कौन से रंग के थे? पीले रंग के जो फूल थे, और जो फूल आए हैं ये वर्षा करना चाहता है, किस पे? इस धरा पर वर्षा करना चाहता है, क्योंकि इसने भी इसको सर्जा है, किसने? बबूल को सर्जा है, इसने बबूल को यहाँ पे पैदा किया है। इसलिए इनके हृदय में ऐसा भाव अचानक आया कि मैं इसके लिए कुछ करूं, किसके लिए? धरती के लिए करूं, क्योंकि यहाँ पे मैं पीले फूलों से क्या कर दूं? पूरे विसर्जित कर दूं, इस धरा को सजा दूं अपने, क्योंकि इसके पास और क्या चीज़ है? ये तो है देने के लिए कि पीले फूल है जो कोई लेना चाहता नहीं है। इसी प्रकार इसमें कवि कहना चाहता है। तो में देखो कि अरे अचानक उस बबूल के मूल, उसकी जो जड़ थी वो इस, तो क्या कहते हैं, उसके हृदय में धारण करने वाली कौन थी? हृदय में धारण करने वाली वो धरती थी। उस धरती पे क्या करना चाहता है? वर्षा कौन सी करना चाहता है? विशेष कौन से करना चाहता है? फूलों की वर्षा। और इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, बताया है, देखना आगे लिखते हैं। बबूल के पीले आत्म विसर्जित फूलों की वर्षा से, विसर्जित फूलों की वर्षा से सहसा सारी भूमि पीत, सहसा सारी भूमि पे तरु की आत्मा हल्की पुनीत। इतना देखो पहले कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैंने बताया आपको कि इसने सोचा कि इस धरा ने मेरे को यहाँ पे जन्म दिया है, यहाँ पे मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस धरातल को कुछ दो। और बबूल को देने के लिए क्या है उसके पास? जैसे बसंत आई उसमें यौवन छाया, यौवन छाने से का तात्पर्य यहाँ पे उनके नैने कोपले निकले, फूल निकले, जो कौन से रंग के थे? मैंने बताया था पीले रंग के जो फूल थे। उससे क्या करना चाहता था? वो कहता है कि इस पूरी तरह का मैं क्या कर दूँ? श्रृंगार कर दूँ। देखो ऐसा समर्पण है, इतना छोटा होते हुए भी इतना समर्पण करें तब अपने कुछ बन पाते हैं। तो क्या बताया कि बबूल के पीले जो फूल थे वो अपनी आत्मा के साथ विसर्जित करना चाहता है, इस धरा को देना चाहता है फूलों की वर्षा से। और ऐसा किया तो जो भूमि थी सारी की सारी भूमि वो क्या होगी? पीत होगी, पीली बन गई। आप कभी देखना कि बसंत ऋतु आती है, जब सड़क के किनारे किनारे आप चलोगे तो आपके बबूल को पेड़ दिखाई देगा, और उस पे जो पास में आपके स्वागत करने के लिए उनके पुष्प आपके चरणों में होंगे, तो आप महसूस करना। लेकिन महसूस करता नहीं है ना, क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो है निम्न वर्ग का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो क्या कवि कहना चाहता है कि सहसा सारी भूमि क्या हुई? पीली हुई। तरु की आत्मा, इसने इसकी जो आत्मा थी उसने थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैंने आज ऐसा कार्य कर दिया, पुनीत का कार्य कर दिया, इतना मान लो पवित्र कार्य कर दिया कि इस धरा को मैंने क्या कर दिया? सजा दिया। अगर
कोई छोटा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, अपने आप को अंदर खुशी प्राप्त होती है, उससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती। तो क्या बताया है, बबूल का जो पेड़ है वो कहते हैं कि तरु था, बबूल का जो पेड़ था उसने कहा मेरी आज आत्मा में हल्की से क्या हुआ है, पवित्र कार्य हुआ है। ऐसा पवित्र कार्य कौन सा हुआ है कि मैंने इस धरती माँ को कुछ मैंने दे दिया है आज। तो आगे देखो क्या लिखा है कि आगे पे मन भी पुनीत और वन भी पुनीत, मन भी पुनीत और वन भी पुनीत। कहते हैं मेरा मन भी क्या हो गया, आज पवित्र बन गया है और पूरा वन है, प्रदेश है, इसको मैंने क्या कर लिया, पवित्र बना दिया आज। तो क्या कहते हैं, उस बबूल को देख, उस ये बार बार एग्जाम में आती है व्याख्या जो मैं आप लिख रहा हूं, उस बबूल को देख, उस बबूल को देख तुरंत ही युगायुग संतृप्त परपीड़ित जनता की महानता के वे ऊंचे चित्तर उबर कर, वे ऊंचे चित्तर उबर कर छा जाते हैं मेरी आंखों में, छा जाते हैं मेरी आंखों में। क्या बताया कि उस बबूल के पेड़ को मैंने देखा, कवि कहते हैं देखा, तो कहते हैं मेरे मन में तुरंत ही एक प्रश्न उठता है, मेरे मन में क्या उठता है, तुरंत ही प्रश्न उठता है कि आज की बात नहीं है बबूल का पेड़ है जो ये शोषित वर्ग है, आज की बात नहीं है, पता नहीं युगों के युग बीत गए, सदैव ये पीड़ित ही आए हैं ये, और इनको समानता कभी नहीं मिली। तभी आपने देखा होगा एक रचना आती है कि गुलाब के माध्यम से एक बताया था कि अबे सुन बे गुलाब पाई खुशबू रंगे आओ, खून चूसा खाद का तूने डाल पर लहरा रहे के पीले से खाद चूसा खून का। तो वो भी पूंजीपति वर्ग के। तो इसी प्रकार इसमें क्या बताया कि उस बबूल को देखकर आज क्या कहते हैं मेरे मन में तुरंत ही विचार आया कि ये जो बबूल का पेड़ है, ऐसे ही जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, शोषित वर्ग है जो, उसमें सदैव युगों से ही वो क्या है संतृप्त रहे हैं, पर पीड़ित रहे हैं। जनता की महानता है, उनकी जो मानता है कि अपना अस्तित्व बबूल की भांति बनाए रखे हैं, अपनी जड़ें सदैव नीची गहराई रखी है, वे ऊंचे ऊंचे चित्र उभर कर छा जाते हैं मेरी आंखों में। कभी कहता है जैसे ही बबूल का पेड़ देखता हूँ तो मेरे अंदर ऐसा भाव आ जाता है कि बबूल का जो पेड़ है कितना अपने आप को असहाय होते हुए भी समर्पण की भावना रखना चाहता है, पूरी ये जो धरा है, पूरी जगती है, इसको निहारना चाहता है, इनको अपने बाहों में लेना चाहता है। तो ये इसमें बताया था। आगे चलें हम। तो कवि कहना चाहता है कि उस बबूल को मैंने देखा तो देखते ही मन में ऐसा विचार आया कि सदैव से जो पीड़ित जो लोग हैं, जो सदैव ही पर पीड़ित है, सताए हुए हैं, उन जनता की महानता है जो अपना अस्तित्व बनाए रखा है, उनके जो चित्र है मेरे सामने हृदय में छा जाते हैं। बार बार यही चाहते हैं कि उनकी महानता के चित्र मेरे सामने छा जाते हैं मेरी आंखों में छा जाते हैं। क्योंकि ये जो बबूल का जो पेड़ है, ये अपने आप को कुछ देख के, समाज को कुछ देख के फिर भी अपने आप को क्या मान रहा है, पवित्र मान रहे हैं अपने आप को सदैव ही। मन भी पुनित और वन भी पुनित, अपने आप को पवित्र मान लिया, उनको भी पवित्र वन को कर दिया। ऐसा जब हो
ऐसा जब भाव हो तो समाज का अपना बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आज इतना ही, आगामी क्लास में हम जो बबूल का बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। आज बस इतना ही, पढ़ते रहें धन्यवाद।